नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल से बदसलूकी और मारपीट का शुक्रवार को एक वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ये सीएम आवास का है। मारपीट के बाद स्वाति सोफे पर बैठी है। विभव बाहर निकले और दिल्ली पुलिस की तरफ से तैनात सिक्योरिटी पर्सनल्स को अंदर भेजा। विभव ने स्टाफ से कहा कि स्वाति मालेवाल को बाहर निकाला जाए। हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो, तो तभी तो कह रहे हैं हम भले रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया। लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज प्लीज कम विद मी। मैडम बाहर चलो। हेलो मैम, प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा प्लीज आप ऐसे ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीरियस। तो स्वाति मालेवाल से मारपीट के मामले का अब एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, सामने आया है। हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो उसी दिन का बताया जा रहा है जिस दिन स्वाति मालेवाल सीएम हाउस पर मौजूद थी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए थे। ज्यादा जानकारी के लिए अजय चौहान हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से ये पूरा मामला स्वाति मालेवाल के साथ बदसलूकी का सामने आया है, अब इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें स्वाति मालेवाल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ दिख रही है और जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो उन्हें बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल रिया, देखिए जिस तरह से 13 तारीख को ये घटना हुई थी और ये जो वीडियो बताई जा रही है सीएम आवास मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम की बताई है, जहाँ पर वेटिंग होती है, जहाँ पर लोग बैठते हैं। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, ना ही क्लियर पर कि आखिरकार ये जो वीडियो है कब की है, 13 तारीख की है या उससे पहले की है। लेकिन ये है कि जिस तरह से वीडियो आई है, क्योंकि 164 के बयान के बाद ये वीडियो वायरल हुई है, तो कहीं ना कहीं जो वीडियो है ये बनाई गई है, क्योंकि जिस तरह से दिख रही है कि कहीं ना कहीं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग किया गया था, उसके बाद ये वायरल की जा रही है। और सच्चाई है कि इस वीडियो को जांच की जाएगी, फोरेंसिक की जांच करेगी और जो सच्चाई है वो सामने आएगी। क्योंकि इसके अंदर स्वाति मालेवाल के कई बयान भी सामने आ रहे हैं। वो एसएसपी की बात कर रहे हैं, सिविल लाइन की, डीसीपी की बात कर रही हैं और उनकी नौकरी खाने की भी बात सामने आ रही है। तो वही उनके जो गार्ड खड़े हुए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मैम कुछ बात सामने आई। तो कहीं ना कहीं ये मामला संज्ञान लेता नजर आ रहा है। अब इसमें देखना होगा अरविंद केजरीवाल क्या जवाब देते हैं, क्योंकि जो लोकेशन है, जो उनकी कॉल डिटेल आई थी सामने, जब पुलिस को कॉल किया गया था तो सीएम आवास का था। तो ये वीडियो की भी जांच की जाएगी, आखिरकार ये वीडियो किस तरह से वहां से लीक हुई, किसने ये वायरल किया है, तो उसकी भी जांच होगी। ये वीडियो सही है या गलत है। तो अजय, जिस तरह से स्वाति मालेवाल से जुड़ा ये पूरा मामला है और उसने दिल्ली की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है, सियासी टेम्परेचर हाई कर दिया है। अजय, क्या माना जाए, जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई, स्वाति मालेवाल का मेडिकल हुआ, अब जो विभव कुमार है उन पर इस पूरे मामले की गाज गिरती हुई, और क्या उस गाज की आंच अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचेगी? देखिए, जो आज पहुंचना है वो संभव है। विपक्ष भी लगातार यही कह रहा है कि आखिरकार एक अरविंद केजरीवाल है, मुख्यमंत्री है, उनके घर में इस तरह से अभद्र भाषा उनके सांसद पर किया गया है, क्यों नहीं उन्हें अभी विभव के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, ना ही सामने आ रही है। लेकिन वो अभी फरार निकल रहे हैं, दिल्ली पुलिस उनको ढूंढ रही है, कई जगह छापेमारी कर रही है, घर भी उनकी पूछताछ के लिए उनकी लोकेशन में ट्रेस की जा रही है। लेकिन वीडियो के बाद और 164 के बयान होने के बाद अभी तक आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल से कोई बयान ऐसा सामने नहीं आ रहा है। ठीक है अजय, आपको रोकूंगी। हमारे साथ पवन गोयल जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता पवन गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद। पवन जी, जिस तरह से पूरा मामला स्वाति मालेवाल से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, क्या माना जाए, किस तरह से देखें इस मामले को? आम आदमी पार्टी में ये पहला केस नहीं है। आपसे मैं अनुरोध करूंगा, आप इनके पिछले केस इतिहास उठा के देखेंगे तो इनके संदीप कुमार सेक्स स्कैंडल में फंसे हुए थे। आप इनके अगर आप लोकसभा कैंडिडेट सोमनाथ भारती की बात करेंगे तो उनकी मिसिस ने भी उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और मीडिया कॉल के अंदर। और ऐसे कई नेता हैं, एक नरेले के इनके विधायक थे जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि आरोप क्या लगे थे, एक उनकी कार्यकर्ता ने सुसाइड भी कर दिया था। बट ये आम आदमी पार्टी जो है, जो केवल आरोप, ब्रेकफास्ट में आरोप, लंच में आरोप, डिनर में आरोप, हाई टी पे आरोप, इनका नाम आम आदमी पार्टी हटाकर सीएम हाउस में इतनी बड़ी घटना हो जाना,
किस तरह से माने, जब एक महिला सांसद सुरक्षित नहीं है तो क्या दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित है? और साथ ही ये भी जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की चुप्पी इस घटना में क्या बताती है? आप ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब भी इनकी पार्टी में चाहे ताहिर हुसैन रहा हो, चाहे इनके एक और रहमतुल्लाह खान मंत्री रहे हो, या जितने भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार आरोप, जब भी इनकी पार्टी के नेताओं पे आरोप लगते हैं या सिद्ध हो जाते हैं, ये उनको गैर जिम्मेदाराना बता के उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं। जब इनकी पार्टी में जो नेता रहते हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो देखिए वो बीजेपी ने खरीद लिया, और बीजेपी से अगर इनकी पार्टी में आते हैं तो फिर ये कहते हैं कि हमारी पार्टी गंगा की तरह थी। कभी ये आरोप लगाने वाली पार्टी इनके ऊपर आरोप लगा दे, कोई ये आरोप साबित भी हो जाए तो ये उसको ब्लेम गेम की राजनीति में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आज नहीं कई सालों से गायब है। जब भी इनकी पार्टी पे आरोप लग जाता है तो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर के ऊपर से सींग। ये जो राजनीति करते हैं ये सिर्फ लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो जवाब था इस पर वो यही था, जब क्योंकि संजय सिंह से जवाब पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे, मणिपुर और महिला पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी ने चुप्पी साधी, लेकिन स्वाति मालीवाल के मामले को एक तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ इनके सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है। जब आपको मणिपुर की इतनी चिंता है या आपको किसी और राज्य की चिंता है, आपको अपनी महिला सांसद की चिंता नहीं है, आपको अपने पीए की चिंता नहीं है, आपके मुख्यमंत्री पद के रहते हुए आपके सीएम हाउस के अंदर विजय नायर शराब आरोपी पकड़ा जाता है और आप खुद ही कहते हैं कि वो आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज के मित्र थे, तब आप उस पर चुप्पी साध लेते हैं। अब आपके सीएम हाउस के अंदर एक आपकी सांसद और एक जो महिला आंदोलन को प्रेजेंट करती है वो खुद आरोप लगा रही है, उसका भी आप फेवर करने की जगह आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैंने आपको बात करने से पहले ही शुरुआत में कहा कि ये सिर्फ ब्लेम गेम की राजनीति करती है। जैसे ही इनके ऊपर कोई आरोप आ जाता है, आप देख लीजिए ना, आरोप आदमी पार्टी पूरे दिन आरोप लगाने के अलावा और लेकिन ये तो सच है ना पवन जी की मणिपुर का मुद्दा आप लोगों ने नहीं उठाया, महिला पहलवानों का मुद्दा नहीं उठाया, उनके समर्थन में एक भी बीजेपी कार्यकर्ता जमीन पर नहीं दिखा, और स्वाति मालीवाल के साथ कुछ होता है तो फिर बीजेपी महिला कार्यकर्ता जितनी है वो सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करती है। आपने विपक्ष का सवाल उठाया, विपक्ष की भूमिका उठा रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं उसी तरीके से एक सवाल उठा रहा हूँ। जब इतने सवाल आप विपक्ष के पूछे तो मेरा भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा सवाल भी आप कर लीजिए। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ो, इनके ऊपर 50 लोगों के ऊपर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी का मैं नाम ले रहा हूँ, जिन्होंने सलमान खुर्शीद पे आरोप लगाए, इन्होंने मतलब नितिन गडकरी पे आरोप लगाए, इन्होंने राहुल गांधी पे आरोप लगाए, इन्होंने सोनिया गांधी पे आरोप लगाए, इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप लगाए, इन्होंने देश के 50 व्यापारी और पॉलिटिकल पे आरोप लगाए। कौन सा आरोप प्रूफ हो गया? इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इनके 21 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रही है। वो आरोप क्या सिद्ध हो गया? क्या उसकी कोई ऑडियो, क्या कोई वीडियो वायरल है? आप वो सवाल बिल्कुल नहीं पूछेंगे। आज अगर इनके सांसद इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, फिर भी आप बीजेपी से मणिपुर और उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मणिपुर पे मैंने 10 डिबेटें ली थी, मैंने पहलवानों पे 10 डिबेटें ली थी। उन पहलवानों के जो पोक्सो है उसका भी मैं जवाब दे रहा हूं आपको। जो पोक्सो एक्ट लगा था, क्या पोक्सो एक्ट वापस नहीं ले लिया? क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के आरोप साबित हो गए थे? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया है। आप इस बात को भी तो उठाएंगे, जबकि आरोप साबित हुआ फिर भी बीजेपी ने उनकी टिकट काट दिया, फिर भी आप नहीं बोलेंगे। लेकिन आप अगर उनकी भूमिका निभा रहे हैं तो मैं उस पर सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। दूसरी बात, अब पहलवानों के ऊपर 1 सेकंड और, सिर्फ 1 सेकंड और, पहलवानों के ऊपर उत्तर ले लीजिए। पहलवानों ने कहा था कि हम इसका राजनीतिकरण नहीं करेंगे, लेकिन उनके ऊपर आया कौन? दीपेंद्र हुड्डा, रोहतक से सांसद थे, कई बार सांसद रहे, कांग्रेस नेता। आम आदमी पार्टी इन्होंने क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? तो पहलवानों का मुद्दा, क्या देश में केवल वो 3 ही पहलवान है क्या? देश में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कम से कम 3.5 लाख पहलवान है। आप तीन पहलवानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर आप बात नहीं करना चाहते। जो इनकी पार्टी की खुद की सांसद है, जो महिला अधिकारी है, जो राज्यसभा सांसद है, इनका पीए फरार है, आप उस पर बात करने के लिए बीजेपी के लिए ब्लेम कर रहे हैं। तो मैं आपके 10 सवालों के गहरा उत्तर दूंगा। ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की चुप्पी, संजय सिंह ने हालांकि इस मामले की पुष्टि की थी, सबसे पहले वही थे जिन्होंने इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल संज्ञान लिया है और कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जो उनके पीए हैं विभव कुमार, वो अरविंद केजरीवाल के साथ इधर उधर के दौरे कर रहे हैं। बिल्कुल रिया, देखिए ये संज्ञान का मामला था, लेकिन संजय सिंह ने इस चीज को संभाला था। लेकिन उनके जो बयान दिए थे, उसके बयान की जो बात सामने आ रही है, कोई ऐसी सच्चाई सामने आ रही है। आखिरकार क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल ने उस पर कार्रवाई की? क्यों उनके साथ घूम रहे लगातार?
वो कहीं ना कहीं इसलिए बीजेपी ने इसको मुद्दे को उठाया। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष ने भी इसका मुद्दा उठाया, धरना प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद पुलिस FIR हो गई, आज 64 के बयान हुए। अब देखना ये होगा जो वीडियो सामने आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सच्चाई सामने आती है, स्वाति मालिवाल के जो बयान है वो दर्ज किए गए हैं, अगर बिल्कुल यानी FIR दर्ज हो गई है। अब देखना, आज स्वाति मालिवाल ने कोर्ट के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया। अब देखना ये होगा कि इसमें किस किस पर इस जांच की आंच जो है पहुंचती है और किसके लिए मुश्किलें यहां पर बढ़ती हैं। अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर अपने साथ बदसलूकी के मामले में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालिवाल ने आखिरकार 3 दिन बाद पुलिस को लिखित शिकायत दे दी है। स्वाति ने गुरुवार को अपने आवास पर आए पुलिस अधिकारियों को करीब 4.5 घंटे तक विस्तार से आपबीती बताई, जिसको लेकर सियासत का पारा हाई हो चुका है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर। ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला के साथ इस तरीके की घटना घटी हो, जिस तरीके से, और ये बात कोई नकार भी नहीं सकता है। उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ राज्यसभा सांसद ने इस बात को स्वीकार किया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री का रवैया देखिए, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्हीं को लेकर कल अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने साथ लेकर गए हैं। तो कैसे कोई विश्वास करेगा कि भाई ये कार्रवाई करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर एक मुख्यमंत्री के आवास पर ही महिला सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली में आम महिलाओं का क्या होगा। जो बड़े बड़े दावे ये लोग करते हैं, वादे करते हैं, अगर मुख्यमंत्री के आवास पे ही इस तरीके की घटना घटती है तो आगे कोई और दिल्ली में रहने वाली महिला के साथ ऐसी घटना नहीं घटेगी। मेरे मुख्यमंत्री कैसे इस बात का विश्वास दिलाएंगे। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री अहंकार बोल लीजिए या बौखलाहट बोल लीजिए, पर अब इस तरीके की घटना पर वो उतर आए हैं जो कि कतई दिल्ली वासियों के लिए ठीक नहीं है। नहीं, पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है, गिरफ्तारी करें और इस घटना के दोषी केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए नहीं है, बल्कि इस घटना के दोषी श्री अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। उनके खिलाफ भी इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे इस प्रकार के अपराध करने वाले अपराधी को वह साथ में लेकर के घूम रहे हैं, कैसे शुचिता की बात करके और गैर कानूनी कृत्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है, कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और ऐसे लोगों का बचाव करके, मतलब जो अभी तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थे, जमानत पर आए हैं, 2 जून को फिर जेल जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से वह आम आदमी पार्टी की ही एक राज्यसभा महिला सांसद के साथ उन्हीं की आंखों के सामने उन्हीं के घर में इस प्रकार की घटना हो जाती है, वह शर्मसार करने वाली है। इस पर उनको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। जब स्वाति मालिवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे, आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों आज 4 दिन तक आप चुप्पी रख के बैठे हैं? मैं अब भी आपसे कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलिस के हवाले करें। देखिए, जब कोई भी महिला के प्रति अत्याचार हो, मॉलेस्टेशन हो, शोषण हो, तो सबसे पहले FIR दर्ज करना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि स्वाति मालिवाल दिल्ली विमेंस कमीशन की अध्यक्षा भी रह चुकी है, राज्यसभा की सांसद है, और उनके ही पार्टी में उनका ये हाल है, तो सुरक्षा को लेके एक बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह उठता है। हम मांगते हैं और हमारी मांग है कि सच्चाई सबके सामने आए और आम आदमी पार्टी उनके जो लोगों के प्रति कार्रवाई भी करे, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है। आज स्वाति मालिवाल है, कल कोई आम नागरिका भी हो सकती है दिल्ली में या कोई अन्य प्रदेश में। तो आम आदमी पार्टी बड़ी बातें न करे, सुरक्षा को लेके पहले तहकीकात कीजिए। जालौर के ओडवाड़ा गांव में चल रही अतिक्रमण की कार्रवाई पर जोधपुर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस विनीत माथुर की बेंच ने 29 लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला किया है। याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम पालीवाल ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास पट्टा है, सनद है और तथा पिछले 80 सालों से हम उन मकानों में रह रहे हैं। इन मकानों में हमारे परदादा दादा से लेकर हम लोग रहते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन मोहल्लों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भी वेलफेयर डेवलपमेंट किया है।
दरअसल ओडवाड़ा गांव पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। गुरुवार सुबह 7 बजे इस गांव में तहसीलदार 250 पुलिसकर्मियों और 5 जेसीबी को लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंच गए थे। इस दौरान ग्रामीणों के भारी विरोध के बावजूद उन्होंने 6.5 घंटे में लगभग 100 मकान ध्वस्त कर दिए। वहीं कई घरों के बिजली कनेक्शन काट दिए। इसके बाद जिला प्रशासन की टीम घरों में से सामान निकालने के लिए ग्रामीणों को 24 घंटे की मोहलत देकर वापस लौट गई। कुलदीप सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए रिया, जहां राजस्थान में जैसे चुनाव खत्म हुए प्रशासन अपने मूड में नजर आया, जालोर का ये मामला लगातार पिछले कई सालों से सुर्खियों में रहा है। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, भजनलाल सरकार की ओर से ये पहला बड़ा एक्शन है जहां पर इतनी बड़ी आवाम पर ये निशाना साधा गया है। जहां पर कल हुए हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया, प्रशासन का लवाजमा वहां पहुंचा, डीसीपीओ के साथ प्रशासन के पुलिसकर्मी और साथ ही एसडीएम कलेक्टर तक वहां मौजूद थे। जब लोगों के पास उनके नोटिस दिए गए थे, पूर्व में नोटिस दिए गए और ये माना गया था कि चारागाह की भूमि है जिस पर इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पहले भी प्रशासन ने लोगों को अवगत कराया था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण नहीं हटाया था। सबसे बड़ी बात पूरे मामले में यही रही, जब अतिक्रमण हटाया गया तो पुलिस की बर्बरता देखने को मिली। और एक और पुलिस की बर्बरता के बीच में कहीं ना कहीं जो इस सवालिया निशान खड़ा होता है, आखिर 5 लोगों की ओर से जो नोटिस दिए गए थे, उन नोटिस में कोई टाइम नहीं रखा गया था। उसके बावजूद लोगों को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी, वो भी सोचने वाला विषय है, जिसे लेकर जिला प्रशासन। कुलदीप, जिस तरह से आमतौर पर जब प्रशासन की तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई की जाती है तो एक नोटिस दिया जाता है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि लोगों को नोटिस दिया गया था, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि हाईकोर्ट की तरफ से इस कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी? देखिए, पहले ये मामला विचाराधीन था और लोगों की ओर से इसे लेकर कई बार याचिकाएं दाखिल की गई। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व में जब याचिकाएं दायर हुई तो हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन था। हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर आदेश जारी किए गए यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की। तो सुबह से ही पुलिस का लवाजमा और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को तो नोटिस दिया गया था कि मामला ये जगह जो आपने बताई हुई है वो अवैध है। तो जैसे जैसे नोटिस जिन जिन को पहुंचा वहां पर कार्रवाई करना शुरू की गई। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई के निर्देश जरूर दिए गए थे। हाईकोर्ट ने जैसे आदेश दिए उसके बाद वहां पर एसडीएम अपने प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि लोगों को नोटिस दिए गए, लेकिन नोटिस यहाँ पर बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो लोग वहां रह रहे हैं उनको बेदखल किया गया, घरों से खींचकर बाहर निकाला, उनकी संपत्तियों को जब्त करने का जो तरीका था वो प्रशासन का गलत रहा, जिसका असर लोगों ने मीडिया में और उसके बाद राजनेताओं में देखा। और उसी का कारण रहा कि राजस्थान में अब ये मुद्दा चरम बन चुका है और अब विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा हो गया है कि पुलिस की जो बर्बरता वाला जो चेहरा देखा गया, पुलिस लोगों को घसीटती हुई दिखाई दी, पुलिस ने लोगों पर डंडे बरसाए और ये महिलाओं पर भी नहीं। ठीक है, आपको रोकूंगी। संदीप, हमारे साथ रवि कुमार सिकदार कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। रवि कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद रिया जी। रवि जी, जिस तरह से ओडवाड़ा गांव से पूरा मामला सामने आया जिसमें प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा मकान तोड़ दिए, क्या कुछ कहिएगा इस पर? भैया जी, ये राजस्थान के लिए बहुत ही शर्मनाक कार्रवाई है। इस पर आज राजस्थान इतना शर्मसार हुआ है कि जिस प्रकार की कार्रवाई पुलिस ने की है ये पूर्णतः निंदनीय है। इससे घटना के बारे में जितने भी शब्द बोले जाएं उतने ही कम है, क्योंकि इस प्रकार की बर्बरता तो एक बोल सकते हैं कि जो आतंकवादी होते हैं उनके साथ भी नहीं की जाती है। ये उन लोगों के साथ किया जा रहा है जो लोग अपनी छत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये लोग अपने आशियाने को या अपने सपने के घर के बचाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां हो रही है तो ये बहुत ही दयनीय है और बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि आप देखिए, ये लोग कुछ और नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मकान को बचाने के लिए काम करते हैं। उन पर इस प्रकार की बर्बरता, पुलिस प्रशासन का इस प्रकार का उन पर व्यवहार, ये बहुत ही घोर निंदनीय। देखिए, आप इसमें स्पष्ट रूप से देखिए कि ये लोग वो लोग हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ घर से। ठीक है रवि जी, हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। कुमार जी, जिस तरह से ये पूरा मामला राजस्थान से सामने आया जहां प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा मकान जो है वो तोड़े, क्या कहिएगा इस पर? जी रिया जी, कृष्ण कुमार जी, इसमें क्या कहेंगे? इतनी शर्मसार करने वाली घटना है जहां पर लोगों को ये घर देने की बात कर रहे थे, 2022 तक हर सर को छत देने की बात कर रहे थे। वो आज स्पष्ट हो चुका है टोटली कि आज भी राजस्थान में
सिरों पर छत नहीं है और जिनके पास जैसा भी छत है उसको भी ये लोग छीनने में लगे हुए हैं। जवाब दीजिए कृष्ण कुमार जी। भू माफियाओं से मिलकर एक पर आप देख रिया जी, जवाब की बात इतनी है कि ये विरासत की मिली हुई समस्या है। इस सारे विषय में हम तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका संख्या 648 की पालना सुनिश्चित कर रहे हैं और जब न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित की जा रही है और ये याचिकाएं और इनकी शिकायतें जो है ये नहीं, तो लोगों को समय क्यों नहीं दिया गया अतिक्रमण हटाने के लिए? बिल्कुल रिया जी, मैं और अगर वहां पर घर है तो बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन सरकार ने ही दिया होगा ना? रिया जी, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान साल पुराना है। इस इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो अतिक्रमण में पंचायत भवन बना हुआ है। 68 मकान हटाने का कोर्ट का आदेश हुआ है। नहीं, कोर्ट ने आदेश दिया है तो लोगों को समय क्यों नहीं दिया गया? सवाल यही है आपसे कि लोगों के साथ बदसलूकी क्यों? आप इनको इनके दस्तावेजों की जांच कीजिए। तो क्या सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था की गई उन लोगों के लिए, कहीं और रहने की व्यवस्था? आमतौर पर हाईकोर्ट जब इस तरह का आदेश देता है तो पहले यही बोलता है कि उन लोगों के लिए कहीं और रहने की व्यवस्था की जाए। अगर लोग इस प्रकार का सहयोग मांगेंगे तो प्रशासन देने को तत्पर है। अच्छा, तो लोगों ने मांगी ही नहीं, आप ये कह रहे हैं लोगों ने व्यवस्था मांगी ही नहीं? जी, पूरे जहाँ पर भी अच्छी घटनाएं हुई है, लेकिन उनके पहले पुनर्निवास की व्यवस्था की जाती थी। उसके बाद उनसे तय कुशलता और उनके साथ मानवीयता व्यवहार करके उनको उनकी तरफ व्यवस्थाएं चाहिए। कोर्ट का आदेश पालना करना सरकार की मजबूरी है और जरूरी है। क्या आप और कांग्रेस ये चाहते हैं कि कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की जाए? बेरुखी वाले रवैये से एग्री कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कृष्ण कुमार जानू जी से पूछ रहा हूँ कि हाई कोर्ट ही लतार लगाएगी तभी इस चीज को मानेंगे, अपनी गलती मानेंगे? क्या इनका पूरा हाथ था इस प्रकार की कार्रवाई करने में? राजस्थान की जनता देखना चाहती है, सुनना चाहती है इनके। ठीक है रवि जी, अब कृष्ण जी जवाब देंगे। कृष्ण जी, इतना बता दीजिए, कंटेम्प्ट जो पिटीशन है 648/2023, क्या उसकी पालना नहीं होनी चाहिए? अपील संख्या 1132 और कृष्ण जी, 100 से ज्यादा घर तोड़े गए हैं, कई सारे लोग बेघर हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, वहां पर बहुत सारी दीवारें तोड़ी गई हैं। नहीं, घर तोड़े गए हैं ना, दीवारें तोड़ी गई मतलब क्या है? नहीं, घरों की 4 दीवारें तोड़ी गई। अभी किसी प्रकार का घर वहां डिमोलिश नहीं किया गया है। हाँ, चिन्हित जरूर किया गया है। एक ही बात है ना कृष्ण जी, रहने लायक तो नहीं रहा अब वो घर। इस सारे विषय में सरकार जो है वो विधिक सलाह ले रही है और इस सारे विषय में हाईकोर्ट का आदेश नहीं। घर तोड़ने से पहले जिन लोगों को आपने बेघर किया है उनके लिए कुछ व्यवस्था क्या की गई प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से? ये सारे नोटिस, सारी सूचनाएं उन लोगों को है और ये जो है 1/1/2021 से पूर्व है चरागाह पर निर्मित जो भवन है उनको तोड़ने का सर्कुलेशन जो है अशोक गहलोत के कार्यकाल में शुरू हो गया था। और रवि जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं नोटिफिकेशन जो था अशोक गहलोत के टाइम पे आया था। कर रहा है, इनको खुद होश नहीं है, सरकार और प्रशासन में कहीं पर भी नहीं है। ये सिर्फ भू माफियाओं से मिली भगत कर और गरीब लोगों के घरों को छीनने का काम कर रहे हैं ये लोग। शर्मा जो शासन सचिव थे उनके हस्ताक्षर से जारी हुआ था। सरकार क्यों बहाने ढूंढ रही है? अपनी कमजोरी दूसरे पे पहुंचने की कोशिश क्यों कर रही है गहलोत और कांग्रेस की? मैं तो पूरा आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता की ओर से सवाल कर रहा हूं कि आज जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, जो हाईकोर्ट ने कहा है कि आप इनके दस्तावेजों की जांच करते हैं, उसके बाद में इनके पुनर्निवास की व्यवस्था करते, उसके बाद में इनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए थी। इन्होंने सीधे इस प्रकार से जाकर माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया? कृष्ण जी जवाब दीजिए, जब हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पहले दस्तावेजों की जांच करिए तो इतनी जल्दबाजी क्यों? मैं आपको हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी भी भेज रहा हूँ और हाईकोर्ट ने बता रहे हैं। ठीक है कृष्ण कुमार जी, रवि कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। खबर सुल्तानपुर से है, जहां सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव में बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पूर्व मंत्री और एमएलसी डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी ने पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी जानकारी ओम प्रकाश त्रिपाठी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी। वहीं ओम प्रकाश त्रिपाठी के इस्तीफे देने से बसपाइयों में हड़कंप मचा हुआ है। अमेठी में 20 मई को चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। प्रचार के बाद देर रात कांग्रेस नेता धर्मेंद्र
शुक्ला की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अचानक सामने आए छुट्टा जानवर को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। वहीं गनीमत यह रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। वहीं रायबरेली में राहुल गांधी के समर्थन में प्रियंका गांधी लगातार जमीन पर बनी हुई है। प्रियंका गांधी ने रोड शोज भी किए जिसमें हजारों समर्थकों की भीड़ उमड़ी। प्रियंका गांधी लगातार राहुल गांधी के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं भी रायबरेली में कर रही हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।